नहीं, ये सरकार साबिर पाक की सरजमी है, सभी का स्वागत है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे, सभी नेताओं का स्वागत है यहाँ पे। लेकिन चुनावी जो होगा वो जमीन स्तर पे होगा। बट यहाँ तो गरीब आवाम जिसको चाहेगी वो उसे चुनेगी। गरीब आवाम के दिलों में आपको पता है, आप जाकर देख लीजिए कहीं भी, रिक्शे वाला, रेडी वाला, उनके दिलों में कौन है? उनके दिलों में शफकत चेयरमैन है। तो उनकी तरफ से बड़े बड़े नेताओं की एंट्री हो रही है। ये सब चल क्या रहा है? ये तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि शफकत हटाओ अभियान चला रहे दोनों जो नेता, जो बड़े बड़े बुला रहे हैं। लेकिन वो, हम किसी बड़े नेता के बल पे चुनाव नहीं लड़ रहे, हम अपने गरीब जनता और गरीब आवाम के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी स्टार प्रचारक हमारी गरीब आवाम है, कलियापुर नगर पंचायत की जनता है, बस यही हमारी स्टार प्रचारक है। मीटिंग किसी और के नाम शफकत का चल रहा है वहां पे भी। अच्छा। अभी जो मीटिंग हुई, उन्होंने भी कहा शफकत शफकत शफकत। तो खतरा तो नहीं से है, क्योंकि इनकी स्टार प्रचारक इनकी गरीब आवाम है, कोई बड़ा नेता नहीं हमारे पास। हमारी आवाम, जो हमारी गरीब जनता, वही हमारा बड़ा नेता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी कलियर में इस वक्त मौजूद हूं। और अक्सर हम देखते हैं कि इस कलियर शरीफ में देश के कोने कोने से बड़े बड़े लोग यहां आकर, चाहे फिर वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, यहां हर समाज, हर धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये एक इतना बड़ा केंद्र है कि यहाँ बड़े बड़े लोग आकर, यानी बगैर जूतों चप्पलों के, यहाँ इस नगरी में घूमते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि निकाय चुनाव उत्तराखंड में इस वक्त चले हुए हैं और इस नगर पंचायत में बड़े बड़े नेताओं की अब एंट्री होने लगी है। अक्सर सुनने को मिलता है कि यहाँ हाजिरी के लिए बड़े नेता पहुंचते हैं, लेकिन आजकल यहाँ हाजिरी के लिए नहीं, सियासी जमीन तलाश करने के लिए बड़े बड़े नेता यहाँ एंट्री कर रहे हैं। कई प्रत्याशी यहाँ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व चेयरमैन के पुत्र शफकत अली भी इस वक्त यहाँ मुनसरीना को चुनाव लड़ा रहे हैं और पूरा चुनाव का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर है। लेकिन बात करते हैं जमीनी हकीकत की। क्या जो नेता यहाँ एंट्री करते हैं, क्या उनकी वजह से वोट मिलेगा, या फिर यहाँ आम मतदाता अपना मत का प्रयोग करके जीत की दहलीज तक पहुंचाएगा? इन्हीं दो तीन सवालों के साथ हमारे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं। उनसे सवाल वही कि किस तरह का माहौल और क्या कुछ रहने वाला है। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद फारूक साहब। फारूक भाई, अब चुनाव की तारीख बिल्कुल नजदीक, समय थोड़ा सा बचा है। सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े नेताओं की एंट्री कलियर में हो रही है। पहले हम सुनते थे कि यहाँ हाजिरी के लिए आ रहे हैं, अब तो यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे आपको चारों तरफ से घेर कर रख दिया है। नहीं, ये सरकार साबिर पाक की सरजमी है, सभी का स्वागत है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे, सभी नेताओं का स्वागत है यहाँ पे। लेकिन चुनावी जो होगा वो जमीन स्तर पे होगा। बड़े नेताओं का तो यहाँ काम ही नहीं है चुनाव में। यहाँ तो गरीब आवाम जिसको चाहेगी वो उसे चुनेगी। गरीब आवाम के दिलों में आपको पता है, आप जाकर देख लीजिए कहीं भी, रिक्शे वाला, रेडी वाला, उनके दिलों में कौन है? उनके दिलों में शफकत चेयरमैन है। वही सुख दुख में वही काम आएंगे, कोई बड़ा नेता काम नहीं आने का उनके। कोई भी नेता यहाँ उनके दुख दर्द में शामिल नहीं होने का। अभी पिछले बरसात में आप देखिए, उनकी चेयरमैन साहब की वीडियो देखना, वो पूरी रात पानी में इतने बरसात में गरीबों के साथ खड़े रहे, मकानों गिरे वहीं खड़े रहे। तो गरीबों के, जो गरीब है उनके दिलों में आज भी शफकत चेयरमैन है। अच्छा, हम यहाँ सुनते हैं कि भाई एक नगर पंचायत में जो अगर जरूरत पड़ती है किसी बड़े विकास की या काम की, तो वो सीधे चेयरमैन के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ इस तरह नेताओं की नाम तो मैं नहीं लूंगा, इन नेताओं की जरूरत क्या आन पड़ी? ये कौन सा अभियान चला जा रहा है? अगर यहाँ बात अलग अलग प्रत्याशियों की करें तो उनकी तरफ से बड़े बड़े नेताओं की एंट्री हो रही है। ये सब चल क्या रहा है? ये तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि शफकत हटाओ अभियान चला रहे दोनों जो नेता, जो बड़े बड़े बुला रहे हैं। लेकिन वो, हम किसी बड़े नेता के बल पे चुनाव नहीं लड़ रहे, हम अपने गरीब जनता और गरीब आवाम के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं कलियर में। वो इंशाल्लाह हमें कामयाब करेगी गरीब आवाम। आपको लगता है कि गरीब जनता आपको पसंद करेगी, गरीब जनता आपको वोट देगी? वह भी गरीब जनता में जा रहे होंगे, वह भी वोट मांग रहे होंगे, वो जो आपके पिछले 5 साल गुजरे उसकी कमी गिना रहे होंगे। तो आपको लगता है कि जनता के दिलों पर उनकी बात कोई असर करेगी? नहीं, उनके दिलों पर कोई असर जनता के दिलों पर नहीं करेगी। आप जनता सोचिए समझिए, उनको पता है कि कौन उनके दुख दर्द में 5 साल काम आए। 15 दिन और 10 दिन के वाले नेता होगा उनकी जरूरत नहीं है, उन्हें पूरे 5 साल वाले नेता की जरूरत है, जो उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहे। और शफकत जी उनके सुख दुख में चाहे रात हो चाहे दिन उनके साथ खड़े रहे जी। तो आप भी किसी बड़े नेता की एंट्री करेंगे यहाँ? नहीं, हमारी गरीब आवाम ही हमारे लिए सबसे बड़े नेता है, वही हमारे लिए वो सब कुछ है। देख ले, फील्ड में आप घूमना, गरीब आवामों के दिलों में सिर्फ शफकत है। ये आप फील्ड में जाकर देख सकते हो, बिना अपने मतलब अपने साधारण आदमी बन के जाकर देखना, उनके दिलों से यही है कि आवाज सिर्फ शफकत चेयरमैन जी। यानी सिंबल पर चुनाव लड़ना बड़ा कमाल नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि चुनाव लड़ा जाए तो गरीब आवाम और आवाम जनता के भरोसे? जी बिल्कुल, जनता के भरोसे चुनाव लड़ा जाएगा। इतना बड़ा लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं है, चेहरे का चुनाव है सिर्फ।
क्योंकि बड़े चुनाव में जरूरत पड़ती है, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा चुनाव है जी। किस तरह की कमी रह गई जो पूरी होंगी यहाँ नगर पंचायत कलियर में? नगर पंचायत में जो कमियां हैं वो अब इंशाल्लाह पूरी होगी, क्योंकि बजट कम था पिछली बार। अब के बजट बहुत बड़ा है, अब को किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलने का इंशाल्लाह ताला। क्योंकि उनको भी पता है कि जो ये नेता घूम रहे हैं अभी, ये 15 दिन वाले हैं सर, क्योंकि 5 साल फिर सिर्फ एक ही नेता के काम आएगा। हार जीत तो लगाते, लेकिन हम अगर इज्जत मिली तब भी उनके बीच खड़े होंगे, इज्जत ना मिली तब भी उनके बीच खड़े होंगे हम जी। क्या लगता है, और लगातार आप युवाओं में जा रहे हैं, युवाओं में क्या मैसेज है आपके प्रति? युवाओं को पता है सबक चेयरमैन जी का जो व्यवहार है वो बहुत सादगी वाला व्यवहार है। उनमें जो जनता में, युवा में जो जोश है वो सबक चेयरमैन जी का है इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह जीत मिलेगी अल्लाह से रसूल ने जी। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, महिलाओं में कुछ महिलाएं जा रही हैं, महिलाओं में पूछ रही हैं, महिलाओं की बातें हो रही होंगी, महिला भी आपके पक्ष में आएंगी? महिला सभी हमारे पक्ष में इंशाल्लाह। महिलाओं को पता है कि उनके दुख दर्द में कौन खड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा आप यहाँ देखना कि जो चेयरमैन जी के पास है वो गरीब आवाम में महिला ही सबसे ज्यादा उनके पास आते, जो कहीं और मदद के लिए नहीं जा सकती, वो चेयरमैन साहब के पास ही मदद के लिए आती थी। इसलिए गरीब आवाम और जो महिला है वो हमारे साथ है इंशाल्लाह सभी। पूरे चुनाव में स्टार प्रचारक कौन आपका? हमारी स्टार प्रचारक हमारी गरीब आवाम है, कलियर नगर पंचायत की जनता है, बस यही हमारे स्टार प्रचारक है जी। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे कलियर की आवाम जनता को, युवाओं को? कलियर की आवाम को और युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई, जो आपके कोरोना काल के समय में ये पार्टियों से जो नेता बने फिरे, कोरोना काल के समय में आपके टाइम, मुसीबत के टाइम नहीं खड़े हुए, तो इसलिए जो आपके टाइम, उस टाइम जो आपके साथ मुसीबत में खड़ा हुआ उसके साथ दो। आज बड़े बड़े नेता उनको घेरना चाह रहे हैं, लेकिन वो आज अकेला, उसको तुम्हारी जरूरत है। गरीब आवाम को आज जरूरत है उनकी, तो गरीब आवाम उनका साथ देगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपने शुरुआती लाइन में आपने कहा कि ये भाई ये प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, ये शफकत रोको अभियान चला जा रहा, ये हकीकत बात तो ये शफकत रोको आपसे ही है क्या? ये तो आप खुद देख सकते हो कि सब आदमी, मीटिंग किसी और के नाम शफकत का चल रहा है वहां पे भी। अच्छा। अभी जो मीटिंग हुई उन्होंने भी कहा शफकत शफकत शफकत। अब देखना उसकी वीडियो आ जाएगी थोड़ी बहुत टाइम बाद। तो खतरा तो नहीं से है, क्योंकि इनके स्टार प्रचारक इनकी गरीब आवाम है, कोई बड़ा नेता नहीं हमारे पास। हमारी आवाम, जो हमारी गरीब जनता, वही हमारा बड़ा नेता है बस। उसी के बलबूते पे हम यहाँ मैदान में उतरे हुए, गरीब आवाम के बलबूते। हमारे पे कोई स्टार प्रचारक नहीं, सिर्फ गरीब आवाम चला। क्या हाल है चाचा? ठीक है जी। ठीक है, जा रहे नहीं कहीं या घर ही बैठे बस? हाँ, नहीं, घर क्यों बैठेंगे, गरीब जनता में जा रहे सब जगह। अच्छा, हाँ, क्या कह रही गरीब जनता? गरीब जनता कह रही भाई वोट देंगे इंशाल्लाह, पहले से भी बढ़िया जीत का है, मौका देगी जी इंशाल्लाह पक्का। अब तो थोड़ा सा समय बच गया, बड़े बड़े नेता आ गया, पहले से बड़ी जीत होगी, जब बड़े नेता आ रहे तो हमारी जीत बड़ी होगी। ओहो, अच्छा। हाँ, बात ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। गरीब आवाम भी समझ रही कि उनका कोई नहीं है, सिर्फ गरीब आवाम है उनकी।